हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन की। और टाटा नेक्सॉन में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और कौन कौन से कलर मिल जाते हैं, स्टार्टिंग प्राइस क्या है, क्या स्टार्टिंग रेंज है, और वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर ऑन स्क्रीन आज डिस्कस करने वाले हैं। सभी गाड़ियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम नेक्सॉन से आज शुरुआत कर रहे हैं, तो नेक्सॉन पे क्या क्या आपको फीचर मिलते हैं, कौन कौन से किस वेरिएंट में क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है कंपनी, टायर साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें मतलब बेसिकली जो भी चीज़ें हैं, और फाइंड आउट करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम ऑन स्क्रीन देखेंगे, क्योंकि जो इजी वे है अपनी चीज़ों को डिस्कस करने का, और ऑन स्क्रीन हम इसलिए करने वाले हैं, हम फिजिकल रिव्यू भी करने वाले हैं गाड़ी का, सभी गाड़ियों का। लेकिन उससे पहले हम यहाँ एक टॉक टाइप रखने वाले हैं कि हाँ भाई, हमें डिस्कस करके हम अपना फाइंड कर सकें कि हाँ हमें कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। हम कंपेयर कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हमें पता हो कि कौन सा वेरिएंट और कौन सी गाड़ी हमें क्या फीचर प्रोवाइड करा रही है। वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो अगर हम टाटा नेक्सॉन की बात करें, तो टाटा नेक्सॉन का जो देहरादून के हिसाब से ये दिखा रहा है अभी, टाटा नेक्सॉन ऑन रोड प्राइस इन देहरादून। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा नेक्सॉन एक जो है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो अंडर 4 मीटर है और सीटिंग कैपेसिटी 5 है। 5 इसमें पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। 5 पैसेंजर में भी 4 अडल्ट और 1 चाइल्ड आपको मिलता है, जो स्पेस चाइल्ड के लिए मिलता है। और बैक में जो हेडरेस्ट वगैरह है वो 2 के लिए मिलता है। और कुछ वेरिएंट में जो कप होल्डर है बीच में वो मिल जाता है और कुछ में नहीं मिलता। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट चूज कर रहे हो, कौन सा आपका वेरिएंट है। जैसे अभी हमारे पास जो वेरिएंट है वो है टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस। तो क्रिएटिव प्लस में आपको जो पीछे वाली सीट है, जो बैक सीट है, उसमें आपको जो कप होल्डर है वो नहीं मिलता है, क्योंकि उससे जो अप वेरिएंट है उनमें वो चीज़ मिलती है। तो कई सारे फीचर होते हैं, कई सारी गाड़ियों में मिलते हैं, कई सारी में नहीं मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें गाड़ी में मिल जाती हैं, क्या अच्छे पॉइंट है। वैसे तो हम बेसिकली, मैं खुद भी टाटा नेक्सॉन अभी मैंने ली है और मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, अच्छी खासी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। मैं अगर मैं अपना पर्सनल ही रिव्यू दूँ, मैं फर्स्ट अगर अपना ही वो बताऊँ, जो मेरा रिव्यू है, तो वो ये है कि मैं इससे पहले टाटा नेक्सॉन और तो नहीं, मैंने टाटा की तो कोई गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन हुंडई और मारुति की मैंने कई सारी गाड़ियां चला ली हैं, जिसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मारुति रिलायबल है, रिफाइन है। और सेम चीज़ जो है हमारा हुंडई के साथ भी है। हुंडई की जो गाड़ियां हैं हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइन हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारा टाटा नेक्सॉन है वो भी कोई बुरी गाड़ी नहीं है, बढ़िया अच्छी गाड़ी है, कोई इशू नहीं है। शुरू में मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो शुरू में मुझे एक चीज़ लगा था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैं कंफ्यूज कहूँ या कुछ भी कह सकते हैं आप, जो गियरिंग का सीन है, वो 6 गियर जो है गाड़ी का, वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी है एकदम से। हर बंदा उसको यूज़ नहीं कर पाता। पर्सनली मैं भी काफ़ी अच्छी खासी ड्राइविंग कर चुका हूँ, मैं अभी अल्टो चला रहा हूँ, उससे पहले मैंने और भी कई सारी गाड़ियाँ चलाई है। उन सारी गाड़ियों में मुझे ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई। अगर आप नई टाटा की नेक्सॉन जो है, नए यूज़र हैं टाटा के, नए टाटा में जुड़े हैं और आप ये चलाने की कोशिश करेंगे, तो आप 5th गियर तक इजी, कोई आपको मैनुअल चेंज नहीं लगेगा, कोई भी टेक्निक अलग नहीं लगेगी। लेकिन जब आप 6th गियर यूज करेंगे तो हल्का सा आपको ट्रिक कह सकते हैं, या हो सकता है कई सारे लोगों को इजी हो जाता है, कई सारे लोगों के हाथ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि गियर में जो है गाड़ी 4th में शिफ्ट हो जा रही थी। तो ये तो हो गई मेरी बात। बाकी गाड़ी का एक्सपीरियंस बिल्कुल A1 क्लास है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप मेरे रिव्यू के अनुसार गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप टेंशन फ्री होकर ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, सेफ्टी में से एयर बैग आपको मिलते हैं। इंजन कैपेसिटी जो है वो है गाड़ी की 1.2 लीटर, और प्लस टर्बो चार्ज मिल जाती है 1.5 प्लस टर्बो चार्ज। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, जो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और फ्यूल की अगर हम बात करें तो CNG, पेट्रोल, डीजल, ये सारी, और हाइब्रिड भी शायद मुझे लगता है आती है, जिसमें पेट्रोल डीजल या CNG प्लस में आता है। और EV जो है वो भी आपको यहाँ पे टाटा नेक्सॉन प्रोवाइड कराती है। तो टाटा नेक्सॉन में ये तो हो गई टाटा नेक्सॉन की जो फिजिकल बातें हैं, वो हो गई। अभी यहाँ पे हम कलर कौन से मिलने वाले हैं,
और प्राइसिंग क्या रहने वाली है, ऑन रोड क्या पड़ने वाली है। तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखने की कोशिश करें। मैं अभी अकॉर्डिंग टू देहरादून बता रहा हूँ, उत्तराखंड देहरादून। यहाँ पर जो जो चीज़ें दिखा रहा है वो चीज़ें हम देखो। प्राइसिंग है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हर स्टेट का अलग टैक्स स्लैब है और उसके अकॉर्डिंग वो रहने वाली है। और यहाँ पे हम देहरादून के अकॉर्डिंग बात करें तो देहरादून में जो है वो मैं देखने वाला हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी की बात करेंगे तो हम वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन जो है डिस्कस है, इसका ये बेनिफिट है और यही सोचकर हमने इसको रखा है। हम हर जगह का चेक करके हर आपको बता सकते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या प्राइसिंग होने वाली है या शो कर रही है, ऑन रोड क्या है और एक शोरूम क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें अभी दिख रही हैं। चलिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के जो है स्क्रीन पर और देखने वाले हैं कि इस यहाँ पर जो प्राइसिंग है और फीचर्स हैं, कौन सी गाड़ी में क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर एक बार देखने वाले हैं। और चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू से शुरू करते हैं। तो ये गाड़ी है नेक्सॉन। इसके कलर्स वगैरह हम एक बार देख लेते हैं। कलर्स में कौन कौन से कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कलर्स हम कलर पैनल अगर इसका खोलें तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो देख पा रहे हैं वो है प्योर ग्रे। प्योर ग्रे के बाद आप यहाँ पे डायटोना ग्रे, ये बिल्कुल ब्लैक जैसा ही कलर है। इसके बाद आता है आपका कार्बन ब्लैक। इसके बाद प्योर ग्रे विद ब्लैक रूफ, मतलब ये डुअल टोन है। बेसिकली आपको ये जो है कलर थीम है, ये टॉप मॉडल में ही आपको मिलने वाली है। टॉप से नीचे वाले बहुत ही कम वेरिएंट में ये जो है अवेलेबल रहती है। तो ड्यूल टोन तो लगभग ब्लैक और ड्यूल टोन आपको महंगा पड़ने वाला है, सबसे मेन बात। दूसरा ये फिर यहाँ पर आ गया आपका रॉयल ब्लू विद ब्लैक रूफ, ये भी ड्यूल टोन है। यहाँ पर आ गया आपका ओशन ब्लू और इसके बाद आ गया आपका ओशन ब्लू ब्लैक रूफ के साथ। और अभी इसमें और कलर बचे हैं जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि इसमें कई सारे कलर्स मुझे लगा जो दिखे नहीं हैं। हाँ, डायटोना ग्रे, ये वाइट है, ये है डायटोना ग्रे विद वाइट रूफ। हाँ, डायटोना ग्रे विद ब्लैक रूफ, कार्बन ब्लैक, ग्रासलैंड बेज, रॉयल ब्लू, ग्रासलैंड बेज विद ब्लैक रूफ, प्योर ग्रे विद ब्लैक रूफ, रॉयल विद ब्लैक रूफ, ओशन ब्लू और ओशन ब्लू विद वाइट रूफ। तो ये यहाँ पर ये आ गया हमारा। तो ये सारे कलर्स आपने देख लिए। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर हम इसका 360 एक व्यू देखना चाहें तो 360 व्यू यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। ये अभी ये हमारा 360 व्यू है, ये कुछ ऐसा 360 व्यू आ गया। ये हमारा फ्रंट टायर में कुछ इस प्रकार का डायमंड कट टायर्स आपको 17 इंच और 16 से आई थिंक शुरू होता है नेक्सॉन का, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएंट है क्रिएटिव प्लस में जो है हमें 17 इंच का डायमंड कट अलॉय जो है वो कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। और यहाँ अगर एक्सटीरियर तो हो गया, हम ओपन गाड़ी कुछ इस प्रकार से वेट, ये हमारी ओपन है गाड़ी अभी और कुछ ऐसा व्यू जो है ओपन है। ठीक है, इंटीरियर अगर हम देखना चाहें तो इंटीरियर भी हम आपको एक बार यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इंटीरियर है, ये सीटिंग कैपेसिटी, ये देखिए इसका फोल्डर की मैं बात कर रहा था। ये कुछ वेरिएंट्स में टॉप मॉडल में ही आपको लगभग मिलता है, बाकी वेरिएंट्स में कम मिलता है, शायद नहीं भी मिलता हो, वो हम अभी डिटेल्स में देख लेंगे, क्योंकि क्रिएटिव प्लस तक तो नहीं है ये चीज़ और उससे आगे वाले वेरिएंट में ही है। बाकी ड्राइवर साइड पर आपको यहाँ पर मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये यहाँ पर, और जो मिरर हैं वो लॉक अनलॉक, अप डाउन वो सारी चीज़ें यहाँ पर। ORVM मिल जाता है, ORVM का जो है एडजस्टिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। 10 पॉइंट कुछ समथिंग जो है क्रिएटिव प्लस तक, तो हमें यहाँ 10.2 समथिंग तक डिस्प्ले मिलता है। बाकी और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अभी हम पैनल जो भी इसका ब्रोशर होगा उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए
ये हमने देख लिया इसका इंटीरियर एक्सटीरियर और ओपन करके एक बार हमने देख लिया। अब हम चलते हैं बैक और यहाँ पर वेरिएंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टाटा नेक्सॉन 1.2 पेट्रोल 7.32 लैक्स और प्राइस बैकअप वगैरह, और 8 लाख स्मार्ट प्लस 1.2 8 लाख। यहाँ हम किसी पर्टिकुलर वेरिएंट की बात नहीं करने वाले, सारे ही वेरिएंट देखने वाले हैं। नेक्सॉन स्मार्ट 1.2 आई CNG, देखिए CNG में भी है यहाँ पर हमारे पास गाड़ी। और टाटा नेक्सॉन प्लस 1.2 8 लाख पेट्रोल 5 MT। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस S 1.2, ये बेसिकली इसमें इसके जो स्मार्ट वेरिएंट है ये बेस वेरिएंट ही है। इससे ऊपर आपका क्रिएटिव आता है जो स्मार्ट से ऊपर का वेरिएंट है। इसके बाद देखिए यहाँ इसके सारे ही वेरिएंट होंगे और स्मार्ट लगभग आपका 11 लाख समथिंग तक होगा। ये देखिए ये स्मार्ट, ये क्रिएटिव आ गया। हाँ, प्योर प्लस, स्मार्ट और प्योर ये दोनों ही बेस वेरिएंट में आते हैं। इसके बाद क्रिएटिव है 10 लैक्स से स्टार्ट होता है आपका क्रिएटिव पेट्रोल। इसमें आपको कई जो भी फीचर्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ गाड़ियों के। बाकी आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए। ये बहुत लंबी लिस्ट है क्योंकि इसके वेरिएंट बहुत ज़्यादा हैं नेक्सॉन के। क्रिएटिव से ले शुरू होकर ये फेयरलेस तक जाता है। फेयरलेस इसका टॉप मॉडल है जो कि 14,15,000 रुपये यहाँ पर अभी शो कर रहा है। और ये AMT है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो भी है इसका, इसमें बेसिकली क्लच नहीं होता, अगर आप सीधी भाषा में समझना चाहें। अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है क्लच नहीं होता। आप जैसे स्कूटी चलाते हैं वैसे ही ये गाड़ी भी चलती है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस लिस्ट। इसमें हमने प्राइस वगैरह देख लिए। प्राइस अगर हम देख चुके हैं तो चलिए किसी एक गाड़ी का ओवरव्यू हम जो भी फीचर्स हैं उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। गेट ऑफर्स पर हम नहीं जाने वाले। पेट्रोल में देखिए हमारे पास पेट्रोल में यहाँ पर सारे ही वेरिएंट जो हैं पेट्रोल में भी अवेलेबल हैं। आप कौन सा चूज करना चाहें, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक के बारे में बात करना चाहें तो वो भी हम वीडियो करने वाले हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एक वेरिएंट आपके लिए हो सकता है। CNG में भी हमारे पास सभी वेरिएंट अवेलेबल हैं, हो सकता है। देखिए फेयरलेस तक हमारे पास अवेलेबल है और ये फेयरलेस प्लस PS। इसके बाद हमारे पास जो नेक्सॉन फेयरलेस प्लस पेट्रोल DCA ADS जो भी है वो वेरिएंट का नाम वो आप देख लें। इसके बाद हमें ये डीजल पेट्रोल दोनों हो जाएगा। इसके बाद हम डीजल भी देख लेते हैं। डीजल में भी हमारे पास सारे ही वेरिएंट फेयरलेस प्लस तक अवेलेबल हैं। 14,15,000 डीजल। ये हम यहाँ पर आ गए मैनुअल, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक DCT। तो ये इसके टाइप्स हैं कौन कौन से। ये ट्रांसमिशन हमें प्रोवाइड कराती है गाड़ी, मैनुअल, ऑटोमेटिक, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये सारे उसके वो हैं। और फ्यूल टाइप भी यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, अभी इसका और भी चीज़ें हम ऑफर्स, सिमिलर कार, कलर्स, यहाँ पर ब्रोशर, माइलेज वगैरह क्या क्लेम कर रही है कंपनी वो चलिए एक बार देख लेते हैं। असली माइलेज क्या है वो मैं आपको 100% बताने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी नेक्सॉन यूज़ कर रहा हूँ। और जो माइलेज है कंपनी जो क्लेम कर रही है टाटा नेक्सॉन माइलेज क्लेम बाय ऑनर्स इज 17 kmpl, बट 17 kmpl आपको हाईएस्ट मिलने वाला है अगर मिला तो पेट्रोल के साथ। डीजल का मुझे अभी नहीं पता क्योंकि डीजल मैंने अभी तक नहीं चलाई है। तो डीजल भी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये टाटा नेक्सॉन का जो वेरिएंट है ये पेट्रोल में 12-13 एवरेज निकाल रहा है तो वो उससे बेस्ट ही निकालेगा। 17, 18, 20 निकाल सकता है डीजल। यहाँ पर ये 17 kmpl जो है शो कर रहा है। लेकिन अभी जो हमारा जो टाटा नेक्सॉन हमारे पास है और हम इसको सिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 10.9 तक ही दिखा रहा है। 10 या 11.1 तक मैक्सिमम जा रहा है, वो उससे ऊपर नहीं गया है अभी तक। तो ये
ओरिजिनल जो माइलेज है वो यही है। सिटी में लोकल हाईवे पे कितना देता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और तो दोस्तों जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने देख ली। टाटा नेक्सॉन के कलर देख लिए, प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, एंड प्राइस, मतलब जो टाटा नेक्सॉन का बेसिक जो डिटेल्स थे वो हमने सभी देख लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वेरिएंट टू वेरिएंट देखने वाले हैं, कौन सा वेरिएंट हमें कितने का जो है वो ऑन रोड पड़ने वाला है और क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फीचर कौन सा वेरिएंट देने वाला है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह किसमें कितनी मिलती है, व्हील साइज, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से वेरिएंट में हमें कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा मिलती हैं या कम मिलती हैं। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक एक करके सभी वेरिएंट को कवर करने वाले हैं और इसके सभी वेरिएंट और अन्य गाड़ियों के भी जो अलग गाड़ियाँ हैं, दूसरी गाड़ियाँ हैं, उनके भी सभी वेरिएंट हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से वेरिएंट हमें मिलने वाले हैं। हम फिजिकल रिव्यू भी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि गाड़ी हमें क्या क्या चीज़ें रियलिटी में क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है, वो हम करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप किसी स्पेशल वेरिएंट के बारे में बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ।